चौथी क्लास के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक होंगे, उम्मीद है। हमारा जो आज उर्दू का सबक है वो एक नज़म है, एक गीत है जिसका नाम है बढ़े चलो। तो इस नज़म को हम पढ़ेंगे पहले, और इस नज़म से शायर क्या कहना चाहता है। इस नज़म के अंदर शायर उसे बोलते हैं जो कोई शेर लिखे, नज़म लिखे, उसको शायर बोलते हैं। तो बढ़े चलो जो नज़म का, हमारी इस नज़म का नाम है, उसके अंदर शायर क्या कहता है, क्या मकसद है उसका बढ़े चलो लिखने से, या उसका इसके अंदर जो बातें की हैं उन मकसद को समझना है। और जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके हम माने लिखेंगे, आखिर पे हम इसके सवालात करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़े चलो, ठीक। उठो 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 4 बार लिखा है इसने। कमर कसो सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो। शाबाश। तो ये शायर हमें कहता है कि आप उठो उठो उठो। कितनी बार बोल रहा है? 4 बार बोल रहा है कि आप उठो, आप बैठे मत रहो, सुस्ती मत करो। कमर कसो का मतलब है तैयार हो जाओ। कमर बोलते हैं किसको? ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है ना, पेट का, तो उसको बोलते हैं कमर। कमर कसने का मतलब है मजबूती से खड़े हो जाओ। सहर से पहले चल पड़ो। हम अल्फाज लिखेंगे यहाँ पे, मुश्किल अल्फाज जो हम लिखते हैं उनके माने लिखते हैं। सहर का मतलब होता है सुबह सवेरे, सुबह सादक, सुबह सवेरे लिख दो, ठीक है। सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों। कड़ी हो गया मुश्किल, कड़ी हो गया मुश्किल, मुश्किल या दुश्वार, दो मतलब हो सकते हैं इसके, ठीक। तो शायर हमें कहता है कि ए दोस्तों उठो, तैयार हो जाओ, मजबूती से खड़े हो जाओ और सोए मत रहो। सहर से पहले चल पड़ो, ताकि पूरा सवेरा ना हुआ हो, आप अपने काम पे चल पड़ो। कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो। थकन हो गया थकना, उसका नाम भी नहीं लेना है, बल्कि बढ़े चलो। झिझक न दिल में लाओ तुम, बस एक कदम बढ़ाओ तुम, जरा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। मलूल व मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो। बड़ा प्यारा लिखा है इसने। झिझक न दिल में लाओ तुम। झिझक किसे बोलते हैं? झिझक बोलते हैं खौफ। किसको? खौफ को। और या हिचकचाहट, हम बोलते हैं ना ये काम करेंगे, नहीं, मुश्किल है, मुझे मुझे दिल नहीं लग रहा है, या जान नहीं लग रही है। नहीं, शायर बोलता है ऐसा मत करो। झिझक न दिल में लाओ तुम, ये खौफ मत लाओ, ये काम नहीं हो सकता, बल्कि क्या करो, अपने दिल को ये ढारस बनाओ कि हम ये काम कर सकते हैं। बस अब कदम बढ़ाओ तुम, अब तो आपको कदम बढ़ाना ही है। जरा न डगमगाओ तुम। डगमगाना हो गया इधर उधर, मतलब अपने काम से, जो काम आपको सौंपा गया है, जो काम आपने करना है, जैसे पढ़ाई का काम ले लो। आपको कोई भी टीचर हैं, उस्ताद हैं स्कूल के, वो बोलते हैं ये आप इतने क्वेश्चन याद करो या इतना लिखो, आप बोलते हो दिल नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। या आधा लिखते हो आधा छोड़ देते हो, ये हो गया डगमगाना। मतलब आधा काम किया आधा छोड़ दिया, या माँ बाप ने किसी काम पे लगाया, वो किया, वो आधा किया आधा छोड़ दिया। शायर का ये मतलब है हमसे कि आपको ये काम ऐसा नहीं करना। जरा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। लो किसे बोलते हैं? लो मतलब ध्यान लगाना, अल्लाह से सब कुछ मांगना है। लो लगना, लो लगाना, ध्यान लगाना,
ध्यान किस पे लगाना है? अल्लाह की तरफ लगाना। मलूल व मुस्तरब ना हो। मलूल बोलते हैं गमगीन को, मलूल, मीम लाम वाव लाम, मलूल हो गया गम। ठीक, क्या लिखेंगे? गम और उदासी। ठीक है, तो अब मलूल वा जो बीच में होता है ना, इसका मतलब और होता है। मलूल और मुस्तरिब, मुस्तरिब मतलब बेचैनी, इज़्तिराब से मुस्तरिब। ये आप सारे जो मुश्किल अल्फाज हैं ये आप घर में लिखेंगे अच्छे से और इनको याद करेंगे आप। बेचैनी, मुस्तरिब का क्या मतलब है? बेचैनी, शाबाश, बेकरारी। अब ये बेचैनी और ये गम ये मत करो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो खत्म है बस अब सफर। आप घर में निकले ही नहीं। आप मान लो आपको ये हमारा चित्रकूट गांव है, आपको टंगडार जाना है। आप मुझे बताओ, आप घर में ये बोलोगे मुझे टंगडार जाना है, मुझे टंगडार जाना है, मुझे टंगडार जाना है। आप 10 बार भी बोलो, जब तक आप कदम नहीं उठाओगे तो आप टंगडार नहीं पहुंच सकते। तो शायर यही कहता है कि आपको कदम उठाना है किसी काम के लिए, तभी वो काम पूरा होगा। उठा दिया कदम अगर तो खत्म है बस अब सफर। जो ही आपने किसी काम का इरादा किया, कदम उठाया जाने के लिए, तो समझ लो आपका वो काम हो गया है। राह साफ बेखतर। आप ये मत घबराओ कि रास्ते में कुछ खतरा है, कुछ मुश्किल हैं, कुछ दुश्वारियां हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके आप कदम उठाओ। किसी काम को भी आप करने के लिए अपना दिल बनाओ। पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी दिल बनाना है, और साथ में किसकी तरफ? अल्लाह से ध्यान लगाना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। ना कोई खौफ है न डर। जब आप अल्लाह से ध्यान लगा के, अल्लाह से उम्मीद लगा के आप चले जाएंगे अपने काम पे, तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल कामयाब होके वापस आएंगे। चलो 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 बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफर जो थे वो मंजिलों पे जा लगे। ठीक, समझ लो ये बात। आपसे कल किसी ने बात की थी, मुझे कहाँ जाना है, मुझे टंगडार जाना है, मुझे श्रीनगर जाना है, मुझे कपवाड़ा जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो वो चले गए। अगर वो घर में बैठ के बातें करते तो शायद नहीं पहुंच सकते थे। और फिर आपके किसी दोस्त ने कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे केएएस ऑफिसर बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो वो बन गए। क्यों? कि उन्होंने वक्त पे कदम उठा लिया, वक्त पे मेहनत कर ली। तो वो अपने सफरों पे जब निकले थे तो मंजिलों पे जा पहुंचे। सफर हो गया, रास्ते का सफर, रास्ते की जो चलना है हमारा, और मंजिल है जहां हमने पहुंचना है। तो जिसने आपके साथियों ने ये किसी तरफ भी कदम उठाए थे वो कामयाबी के साथ पहुंच गए। तो शायर कहता है आप क्यों बैठे हो? तुम्हारे हम सफर जो थे, हम सफर हो गया साथ चलने वाले, थोड़ा आगे पीछे, वो मंजिलों पे जा लगे बस सब आगे तुमसे बढ़ गए, मगर हो तुम पड़े हुए। ओहो, शायर कहता है सब जो तेरे साथी थे वो अपने अपने मकसदों में कामयाब हो गए, उन्होंने अपने अपने काम पूरे कर लिए, वो अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच गए, सब तुमसे आगे बढ़ गए, मगर तुम हो कि घर में पड़े हुए हो, अपना काम नहीं करते हो, दिल में मतलब बेचैनी है आपकी, किसी काम में दिल नहीं लगाते हो, पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हो, काम कर टीचर्स काम उस्ताद काम देते हैं वो करते नहीं हो, माँ बाप किसी काम का बोलते हैं वो नहीं करते हो, तो घर में पड़े हो, सिर्फ बेकार हो, खेल कूद में अपना वक्त गुजार रहे हो। लेकिन आपके जो साथी थे जिन्होंने वक्त पे मेहनत की, वक्त पे कदम उठाया, वक्त पे अपना जो मंजिल थी उसको चुना और सफर पे निकले और वो कामयाब हो गए। जरा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अरे बेवकूफो, अरे बच्चों, ये जो तुम्हारे दोस्त जो थे उन्होंने समझ से काम लिया, आप बेवकूफी मत करना, आप ऐसा काम मत करना, आप भी काम समझ से लेना और अपना कदम बढ़ाना। दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला। वलवला बोलते हैं खुशी, जुनून, वलवला जुनून।
और जलजला ये यहां पे मैं लिख देता हूं, भौचाल जैसे बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, जलजला जमीन जब कंपती है उसे जलजला कहते हैं। दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला। अगर आपके दिल में कुछ काम करने के लिए जुनून है तो आप जरूर वो काम करोगे। जलजले का ये मतलब नहीं है आप पूरी जमीन हिला देंगे, मतलब इसका ये मतलब है कि आप पक्का वो काम करोगे। आप जब जाओगे उस काम को करने के लिए तो लोग कहेंगे कि वाकई इससे ही काम होगा। तो कि है बुलंद हौसला वो सामने है मरहला, कि है बुलंद हौसला, हौसला आपका जो पावर है, विल पावर जो है, आपका जो मतलब दिल लगी है उस काम के लिए, वो बिल्कुल आपकी बुलंद है, ऊंची है, वो सामने है मरहला। बस आपको वो काम करना है, बस वो काम करने की देरी है। आपने तो अपनी पूरी तैयारी की है, आपके अंदर पूरा जुनून है, आप तो वो काम आराम से कर सकते हो, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर बैठे रहोगे तो वो ये काम नहीं होगा। वहीं पहुंच के सांस लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। शायर कहता है बस एक काम करो, कदम उठाओ, किसी काम को करना है उसमें लग जाओ और फिर सांस तब लो जब वो काम मुकम्मल हो जाए। वो फिर आप मुतमय्यन हो जाएं कि आज मैंने ये काम कर लिया, और जो काम मेरे सर पे सौंपा गया था, चाहे वो पढ़ाई का था, चाहे वो घर का काम था, चाहे और कोई काम था जो मुझे करना था और मुझ पे घर वालों ने या उस्तादों ने भरोसा किया था, आज मैंने वो काम करके दिखाया। तो फिर आप वहां पे आप बैठ के ठंडा सांस लो कि आज मैंने ये काम मुकम्मल किया। तो ये हमारा नज़म थी, बड़ी प्यारी नज़म थी। आप इसको घर में पढ़ेंगे, रफ कॉपी पे लिखेंगे, और ये जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके आप माने लिखेंगे। सहर का मतलब सुबह सवेरे, कड़ी हो गया मुश्किल दुश्वार, झिझक हो गया खौफ या हिचकचाहट, लव लगाना ध्यान लगाना, मलूल बोलते हैं गम या उदासी को, मुस्तरिब बोलते हैं बेचैनी को, बेकरारी को, वलवला हो गया जुनून, जलजला बोलते हैं भूचाल को। तो आप ये अच्छे से लिखेंगे और इनको याद करेंगे और नज़म को अच्छी से पढ़ेंगे और नज़म में जो बोलते हैं उस पर अमल करेंगे और सुस्ती और कहली नहीं करेंगे, घर में पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि जो काम दिया गया है किसी की तरफ से, चाहे माँ बाप की तरफ से हो या उस्ताज़ा की तरफ से हो, तो आपको वो काम करना है। और जब तक उस काम को मुकम्मल नहीं करोगे तब तक आपको बैठना नहीं है। तो यही शायर हमसे चाहते हैं, और हमने इसको पढ़ा और इसके मुश्किल अल्फाज लिखे, और घर में आप इसको हम 2-4 बार तालीम भी देंगे और फिर उसके बाद इसको कॉपी पे भी उतारेंगे। तो अगर तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। आप फिलहाल इतना जितना मैंने पढ़ाया आप इस पे ज़रा फोकस कीजिए और इसको पढ़िए और इसको समझिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम।